अकेले खड़े होने का दम रखो, क्योंकि ज्ञान सब देंगे लेकिन साथ कोई नहीं। बहुत लोग देंगे तुझे गाली, पर खाने के लिए कोई नहीं देगा तुझे थाली। बहुत लोग बोलेंगे हूँ मैं साथ तेरे, पर ये तू जान ले कोई नहीं साथ तेरे। आपने बहुत से मोटिवेशन वीडियो देखे होंगे, पर मुझे लगता है कि आपको सही मोटिवेशन कहीं मिला नहीं। आप नीचे हो जाइए, आप किसी कुर्सी पे, किसी पलंग पे, या फिर आपके सामने जो कुछ भी हो उसको पकड़ के आप बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको इतना मोटिव करने वाला हूँ कि आप पूरा हिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही गरीब परिवार से था। उसकी पूरी फैमिली एक लकड़े के बहुत छोटे से घर में रहती थी। उस बच्चे के बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को पढ़ा सके, इसलिए वह बच्चा भी बाप के काम में हाथ बटाता था। पर उस लड़के के अंदर इतना जुनून था पढ़ने का कि वह दूसरों के पास किताबें मांग के पढ़ने लगा। पर आपको ये वीडियो देखने के लिए किसी के सामने हाथ या पैर फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, फोन या लैपटॉप मांगने की। तो सोचो कि वह बच्चा कैसे मैनेज करता होगा जिस टाइम उसका बाप भी उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता होगा। जिस जमीन पर उसका घर था उसे लेकर भी विवाद हुआ और पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। 9 साल होने के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अपनी माँ की मौत के बाद वह बच्चा बहुत ही निराश हो गया। ये पल उस बच्चे के लिए काफी दर्द भरा रहा, और ये दुख तो हमसे ज्यादा वही लोग जानते हैं जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई से जो कुछ भी सीखा था उसकी मदद से उन्होंने एक नाव तैयार की, और वह उस नाव से लोगों के सामान को नदी पार करवाता था। उसके बाद उसे थोड़ा सा भी टाइम मिलता तो वह लोगों के खेत में जाकर भी काम करने लगा। उसने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई शुरू की। लॉ की पढ़ाई के दौरान उसे पता चला कि नदी के उस पार एक रिटायर्ड जज रहते हैं, जिसके बाद लॉ की बहुत सारी किताबें हैं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी नाव घुमाई और चल दिए उस नदी के पार। पर नदी पार करते टाइम एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उनकी नाव एक बर्फ के टुकड़े से टकराई और टूट गई, पर उस लड़के ने तैरते हुए नदी को पार किया। अब इससे बड़ा मैं आपको क्या ही मोटिव दूं, जिन्होंने एक किताब पढ़ने के लिए अपनी कमाई करने वाली नाव को ही खो दिया। अब आप ही सोचो, एक बेरोजगार इंसान को कितना दुख हुआ होगा जिसने अपनी कमाई करने वाली रास्ते को ही खो दिया। कुछ समय के बाद उस बंदे को पोस्ट मास्टर की जॉब मिली। लोग उनको जानने लगे, उनका सम्मान करने लगे, और यह नौकरी करते टाइम स्थानीय लोगों की परेशानी देखते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया, राजनीति में आने का। उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, पर क्या हुआ, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। इधर उन्होंने पोस्ट मास्टर की जॉब भी छोड़ दी थी। इसी चलते हुए उनके पास पैसे की बहुत कमी हो गई। 24 साल की उम्र में उनको एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी, पर किस्मत ने उनका यहाँ भी साथ नहीं दिया। वो जिस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते थे, जिसे शादी करना चाहते थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना से उस लड़के को गहरा सदमा लगा और वह अपने प्रेमिका के कब्र के पास हर दिन बैठ के रोया करते थे, घंटों घंटों तक, मानो सब कुछ उस लड़के के खिलाफ चल रहा था। और वह लड़का अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। एक समय ऐसा भी आया कि वह चाकू सुरों से अपने आप को दूर रखने लगा, इस डर से कि वह खुद को ही मार न ले। एक दोस्त की वजह से उन्होंने फिर से विधायक का चुनाव लड़ा। इस बार वह चुनाव जीत गया, पर तकलीफों ने उनका यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा। अब उनको वकीलात करने का लाइसेंस मिल गया था। वकीलात करते समय उनको एक और दोस्त मिल गया था, पर वह दोस्त भी उनको छोड़ के चला गया, क्योंकि वह बंदा गरीबों के केस फ्री में लड़ता था। तो ये बात उनके दोस्त को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह उनको छोड़ के चला गया। और इसी तरह वह बंदा वकालत में भी असफल रहा, पर असफल ही सही, उन्होंने 20 साल तक वकालत की, वो भी फ्री में। उसके बाद सन 1832 में उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव लड़ा, पर क्या हुआ, उस चुनाव में भी वह बंदा हार गया। उसके बाद सन 1838 में स्पीकर का चुनाव लड़े, पर उनमें भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वह सन 1843 में कांग्रेस का चुनाव लड़े, पर क्या हुआ, इनमें भी उनको करारी हार का सामना ही करना पड़ा। सन 1848 में फिर से कांग्रेस का चुनाव लड़े, पर क्या हुआ, इनमें भी इनको वही मिला। क्या मिला, हार हार हार। पर ये बंदा रुका नहीं, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। पर आप लोग कभी नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आप अभी भी सोए हुए हो। उसके बाद 1849 में उनको लैंड ऑफिसर के लिए रिजेक्ट कर दिया। अगर इस बंदे की जगह तुम या मैं होते ना, तो जरूर अगले ही पल फांसी लगाकर मर जाते। पर ये बंदे ने हार नहीं मानी और फिर से 1854 में यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट का चुनाव लड़े। पर क्या हुआ, फिर से ये बंदा
हार गए, क्या बात है। इसके बाद उन्होंने 1856 में डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की और राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। पर क्या हुआ, फिर से इस बंदे को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब इतना हारने के बाद एक बंदा कैसे जीत सकता है। पर इस बंदे ने अपनी जिंदगी में इतने हारों का सामना किया था कि मानो उनको इन सब की आदत सी हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष जारी रखने वाला इंसान एक दिन बुलंदियों पर होता है। सन 1860 में उन्होंने फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और लंबे संघर्ष के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति द अब्राहम लिंकन के बारे में। उनके अंदर इतना जुनून था सक्सेस पाने का कि आखिर उस बंदे ने वह हासिल कर ही लिया। पर आप ये सब नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस बंदे जैसे नहीं हो। आप सिर्फ उस गधे की तरह हो जो सिर्फ अपने मालिक के बताए रास्ते पे चलता है, वो भी एक बड़ी सी गधों की भीड़ में। आप इतने डरपोक हो कि आप अपना रास्ता खुद तय नहीं कर पाते हो। आप डरते हो, आप डरपोक हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन तब तक ही रहेगा जब तक ये वीडियो चल रही है। उसके बाद आप सब कुछ भूल जाओगे, आप कुछ नहीं करोगे, बस पहले जैसी जिंदगी जी रहे थे फिर से उस गधे की तरह जिंदगी जियोगे, पर मेहनत कभी नहीं करोगे। लास्ट में आप लोगों को मैं इतना ही कहूँगा मेरे दोस्त, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। अभी भी कुछ कर दिखाने का टाइम है आपके पास, नहीं तो जिंदगी में नहीं कर पाओगे कुछ खास। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मैं यहाँ पे ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा जो आपको हर टाइम हर सेकंड मोटिवेशन करता ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, वंदे मातरम।